जो मज़ेदार चीज़ है ना, वो ये चूड़ियाँ हैं रंग बिरंगी, तो ईद पे पहनने के काम आएंगी। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक है। आज फिर एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक खास चीज़ दिखा दूँ, वो जो यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ और बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो यहाँ मैंने लिया था, मेरे पास ना मलाई पड़ी थी, तो मैंने उसको रात को स्मेल लगा के रखा, जिससे मैंने निकाला है मक्खन, खालिस मक्खन, और उसी से मैं तैयार कर रही हूँ देसी घी। ये देखेंगे, ये अब बिल्कुल साफ होता जा रहा है, क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा है, और अभी इसको मज़ीद हम साफ करेंगे। ये बिल्कुल जब इसके अंदर से सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी ना, तो हमारा देसी घी रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को आज एक ख़ास बात आप लोगों से शेयर करनी है, बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, और जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो बहुत सारी मेरी बहनों के लिए भी वो ख़ास होगी। और इंशाल्लाह ताला ये पहले दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपने घर वालों से ये डिमांड शुरू कर दें, और ये डिमांड इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत है कि आप लोग लाजमी करेंगे। मुझे तो जब ये मिली हैं चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो जी ये आप लोगों को बाहर चल के बताती हूँ, मैं ज़रा ये देसी घी को रेडी करके रख लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बैठ के आराम से बात करते हैं, कुछ तफसील से बात करेंगे, कुछ दुख सुख की बात करेंगे, वो भी हम बाहर चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ बड़ा सुकून है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरी एक बात शेयर करनी है, वो ये है कि मेरी अम्मी ने इस बार मुझे ईदी भेजी है, और बल्कि हर ईद पे ही भेजती हैं, तो बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। मेरे ख्याल में मैंने आपकी पिछली ईदों पे भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आप लोग पिछले व्लॉग देखें, आप लोगों को ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। और इस बार भी उन्होंने बहुत सारी ईदी भेजी है, तो बस ज़रूरत की चीज़ें और छोटी मोटी हैं, लेकिन मेरे लिए वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हैं। बहुत खुशी हुई। हर ईद पे वो सब बहनों के लिए ईदी भेजती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए भी भेजी है। और भाई आए थे, वो दे के चले गए, उन्होंने आगे भी देनी थी। भाइयों का काम ही यही होता है कि वो ईदी देते हैं। तो जी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले उनका थैंक्स अदा करते हैं। तो उसके बाद अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, सबका मेका सलामत रखे, क्योंकि मेके के दम से ही हम लड़कियां होती हैं अपने घर में आबाद। सच्ची बात बताएं, अगर हम खुश होते हैं अपने घर में, तो वो हमारे मेके की वजह से होता है कि हमें ये सपोर्ट होती है कि हमारे पीछे से मेका है, पूछने वाले हैं। अब्बू तो मेरे नहीं है, अब्बू मेरी शादी के कुछ अर्से बाद वफात पा गए थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आपने उनके लिए दुआ करनी है, और रह गई है मेरी अम्मी और भाई, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें याद रखते हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका होता है। तो यही बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जिन सिस्टर के घर से ईदी आती है ना, उनकी अम्मी की तरफ से, उनके अब्बू की तरफ से, भाइयों की तरफ से, तो वो ज़रूर बताएंगे। और माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे इस खुशी में रोना भी आ गया था जब भाई ईदी देने आए। मैं तो भाई के गले लग के बहुत रोई। तो ये रोना खुशी से है, ये नहीं कि आप ये ना समझे कि भाई दुख से रोने लग गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोना खुशी का होता है कि माँ ने मुझे याद रखा इतनी खुशी के मौके पर। ईद की जो चीज़ें भेजी हैं माशाल्लाह से वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग उसको एंजॉय करेंगे, उसको पसंद करेंगे। और जिन बहनों के घर से ईदी आई है उनके मेके से, तो वो भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग शेयर करते हैं अपनी खुशियाँ। खुशी की बात सुन के दिल खुश हो जाता है। जैसे हमारे घर में खुशी है, जिस तरह आप लोग हमें खुश देखते हैं और खुद खुश होते हैं, इसी तरह आपकी खुशियों में हम भी खुश हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आप लोगों का, आप लोगों को लेके चलते हैं, देखते हैं मेरे मेके से मुझे ईद में क्या क्या मिला है। तो मेरे ख्याल में यहाँ नहीं दिखाते, आप लोगों को बाहर गार्डन में दिखाते हैं। आप लोग लाजमन उसको पसंद करेंगे, और बताइएगा आपको कौन सी चीज़ क्या कैसी लगी। मैंने तो वैसे चेक कर लिया है, एक बार आप लोगों को भी दिखा देते हैं। वैसे एक बात है, आप लोगों से मैं गेस करवा लेती हूँ। आप लोगों ने ना वीडियो देखने एंड चीज़ें देखने से पहले मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ईदी में आपकी अम्मी क्या क्या भेज सकती है, और मेरी अम्मी ने क्या क्या भेजा होगा। और आपने बताना है वो ईद के दिन के हवाले से है। और जैसे कि आपको पता है, कैरी और जुरेज है, इनके भी बड़ी ज़रूरत की चीज़ें भेजी हैं, इन लोगों को भी बहुत पसंद आई। और अब तो माशाल्लाह से आप लोगों की डिमांड पे इनके लिए वो चीज़ें अम्मी ने भेजी हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो चलते हैं बाहर, आप लोगों को लॉन में हम चीज़ें दिखाते हैं। आपने ये नहीं कहना कि ये इतना सा कुछ भेजा है, ये इतना सा जो है ना हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ा है, क्योंकि एक तिनका भी मेके से आ जाए ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे पूरा पहाड़ भेज दिया है। तो माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आप लोगों ने इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अम्मी के घर से मुझे ईदी आई है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे सब बहनों की माएँ उनके लिए भेजती हैं, और जिनके साथ ऐसा नहीं होता उनके लिए मैं ढेर सारी दुआएं हैं कि उनका अल्लाह ताला मेका सलामत रखे और उनको ये नसीब हो। तो जी बड़े अरसे के बाद मुझे भी ईदी मिली है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। तो शुरू करते हैं, ईदी दिखाते हैं। ईदी में आपको नज़र आ रहा होगा बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे सिर्फ पकाने के काम आ सकता है। तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये फ्रूट्स हैं, और ये देखें। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये है शैम्पू, साबुन और इस तरह की चीज़ें। और इस तरफ आते हैं, सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना, वो ये चूड़ियाँ हैं रंग बिरंगी, तो ईद पे पहनने के काम आएंगी। ये देखें, और ये रेड कलर में है, येलो में है, ग्रीन में है, ये है आछी कलर है, ये ग्रीन है, और ये ऑरेंज कलर है, और इसके अलावा ये ब्लैक कलर। यानी सारे कलर भेजे हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी इसी तरह रंग बिरंगी रहे। तो बेरंग चीज़ें उसमें से ना भाई अपना रंग दिखाएं और वो रंगदार हो जाए, बेरंग चीज़ें भी। तो उसके अलावा ये क्लिप है, ये भी देखें जी बहुत प्यारे हैं, और ये हेयर पिन्स हैं। और ईद के लिए ये सबसे पहले मेहंदी भेजी है कि मेहंदी लगाई जाएगी, और आपको पता है ईद पे हम लोग लेडीज़ जो होती हैं मेहंदी लगाती हैं। ये ब्रेसलेट है, और ये तो चले मेरे सूट के साथ मैच हो गया। तो उसके बाद आते हैं इस बास्केट में, ये देखें, ये है ड्राई फ्रूट, और ये बच्चों के लिए पापड़ हैं जो फ्राई करके घर में उनको देंगे। अच्छे हैं, बाज़ार के खाएंगे तो नहीं, क्यों भाई, ये लो, ये आपके। और ये भी पापड़ हैं जो फ्राई करके देने हैं, ये जुरेज के। और उसके अलावा ये कलरफुल सेवइयाँ, ये देखें, ये मेरे, ये सादा बारीक सेवइयाँ हैं, ये भी बनाई जाती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। ये है बड़ी सेवइयाँ, मोटी सेवइयाँ, ये भी हैं। उसके अलावा चीनी का पैकेट है ताकि ईद पे मीठा बना के खाया जाए। किशमिश का पैकेट है, और ये एक साबुन है, और ये कप है, कप, अच्छा जी, ये है अंदर शीशे का कप है जो इस हैंडल में है ताकि बच्चे आराम से पकड़ें और टूटने का ख़तरा भी ना हो। तो आपने कौन सा कलर लेना है? ये वाला, और ये येलो इसकी फेवरेट। हाँ जी, तो जी माशाल्लाह से ये बच्चों की चीज़ें थी और कुछ मेरी थी, तो दामाद फिर भी रह गया। तो खैर ऐसा चलता रहता है, छोटी मोटी। हाँ, ये बास्केट रह गई है, ये इनके घर के काम बहुत आएगी। ये लें जी, ये आपको दी है, ठीक है ना। आप मेरे साथ फ्रूट खा लेना, कम ना करो। शैम्पू भी लगा सकते हो, साबुन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, हम मिलके इस्तेमाल कर लेंगे। चूड़ियाँ भी अगर पहननी हो तो बता देना, अगर मेहंदी लगानी। हंसते हो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हमारी चीज़ें आई हैं। तो जी माशाल्लाह से बहुत मज़े की ईदी थी। और बताना है आप लोगों की अम्मियों ने आप लोगों को क्या ईदी में भेजा। मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया, जो मेरी बहनें हैं जिनकी ईदी आ चुकी है और या आनी है, वो ज़रूर बताएंगी कमेंट्स में। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मेरी ईदी व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये सारी चीज़ें कैसी लगी, बच्चों की शॉपिंग कैसी लगी, और वो मेरी चूड़ियाँ भी से तोड़ने के चक्कर में। चलो रख दो इधर। तो यहीं पे लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।